नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम एक नया विषय पढ़ने की तरफ जा रहे हैं और उस विषय का नाम है समाजशास्त्र। क्या नाम है? तो एक तो इसका अलग से आप रजिस्टर बना लेना, समाजशास्त्र लिख, सोशियोलॉजी। और इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर का नाम लिख लें आप, समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, परिप्रेक्ष्य और समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस होती है उनमें क्या संबंध होता है उसको पढ़ेंगे विद्यार्थी। तो समाजशास्त्र वाला जो रजिस्टर है इसमें लिख लेना, पहला टॉपिक का नाम ही है। अब सबसे पहले विद्यार्थियों ये देखते हैं कि जो समाजशास्त्र है इसका अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है? सोशियोलॉजी होता है। क्या होता है? सोशियोलॉजी। और अब लिखना कुछ नहीं है आपको, केवल टॉपिक का नाम लिख लें आप। केवल टॉपिक टॉपिक का नाम लिख लो, फिर बाकी मैं सारी चीजें में लिख। ठीक है। अब विषय का नाम तो हो गया अपना सोशियोलॉजी और टॉपिक का नाम मैंने आपको लिखा ही दिया। टॉपिक, पहला टॉपिक अपना ये है। अब देखो विद्यार्थियों, जैसे आपने कई सारे सब्जेक्ट का नाम सुन रखा है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, ये बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आप समाजशास्त्र की बात, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र की अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र एक नया विषय है। कैसा है? नया विषय। और नया इतना भी नहीं है, कभी एक दो साल पहले ये शुरुआत हुई हो इसकी। लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास इसको जानने लग गए थे लोग। समाजशास्त्र जैसा कोई विषय होता है। और समाजशास्त्र में मुख्य रूप से समाज की बातें की जाती। इसकी बातें की जाती समाज की, लेकिन समाज और समाजशास्त्र दोनों अलग अलग अपने आप। ठीक है ना? अब 10वीं शताब्दी के आसपास, या फिर अगर हम प्राचीन समय में जाए, प्लेटो के समय जाए, अरस्तु के समय जाए, इन दार्शनिक का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने भी कहीं न कहीं समाज जैसी जो व्यवस्था है उसके बारे में अपने जो पुस्तकें हैं, अपने जो ग्रंथ है, उनके जो विचार है, उनमें कहीं न कहीं इस बातों को उन्होंने प्रस्तुत किया है विद्या। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि समाजशास्त्र का जनक किसको कहते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो किसको कहता है विद्यार्थियों? अगस्त कॉम्टे को कहते हैं। तो कहते हैं अगस्त कॉम्टे को कहते हैं। अगर पूछा जाए तो भारत में समाजशास्त्र का जनक कौन है, तो जी.एस. घुरी है। कौन है? जी.एस. घुरी। आगे मैं लिखाऊंगा कौन इसका फादर है, इंडिया में कौन फादर है, वर्ल्ड लेवल पे इसको किसको इसका फादर कहा जाता है, वो सारी चीजें मैं लिखाने वाला हूँ। इसके अलावा एक सोशियोलॉजी शब्द आया अपने पास। तो सोशियोलॉजी शब्द आया तो ये दो शब्दों से मिलकर बना विद्यार्थियों। एक तो सोशियो और एक लॉजी, दो शब्दों से मिलकर बना है। तो और समाजशास्त्र का अंग्रेजी रूपांतरण ही क्या है? सोशियोलॉजी। चलो मैं इसको एक फैक्ट के रूप में लिखा देता हूँ। लिखो आप सबसे पहले, समाजशास्त्र का अर्थ व परिभाषा, हेडिंग डालो, समाजशास्त्र का अर्थ व परिभाषा। ये पॉइंट हो जाएगा अपना। टॉपिक का नाम तो ये पूरा आ गया ना। ये सब कुछ पढ़ना है मतलब इन सभी बिंदुओं के बारे में। और इसमें पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, समाजशास्त्र का अर्थ व परिभाषा। ठीक है? इसमें लिखो आप, समाजशास्त्र का अंग्रेजी रूपांतरण सोशियोलॉजी होता है। क्या होता है? सोशियोलॉजी होता है। सोशियोलॉजी होता है। आप इंग्लिश वाला जरूर लिखना। समाजशास्त्र का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है? सोशियोलॉजी होता है। देखिएगा, ये सोशियोलॉजी शब्द, ये सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है।
दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला सोशियो, पहला क्या लिखेंगे आप? सोशियो। और दूसरा लॉजी। समाजशास्त्र का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है विद्यार्थियों? सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सोशियो और दूसरा लॉजी। लिखिएगा, सोशियो शब्द लैटिन भाषा के लैटिन भाषा के सोशियस, ये लिख लो, मेरी तरफ देख लो। सोशियो शब्द लैटिन भाषा के सोशियस, SOCIUS, सोशियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ समाज होता है। इसका अर्थ क्या होता है? समाज। सोशियस का अर्थ क्या लिया गया है लैटिन भाषा में? समाज होता है। लिख लिया? अगला लिखो, लॉजी शब्द, LOGY, लॉजी शब्द ग्रीक भाषा के लोगस, LOGES, लोगस नहीं, सॉरी, LOGS, लोगस, ऐसे लिख लो। हाँ, LOGAS। एक मिनट, वापस बोल। लॉजी शब्द किससे बना है? ग्रीक भाषा के लोगस से बना है, जिसका अर्थ विज्ञान होता है। इसका अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? विज्ञान होता है। जिसका अर्थ विज्ञान होता है। देख लिया? अगर आपसे पूछा जाए हम कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं विद्यार्थी। समाजशास्त्र जैसे चालू किया तो सबसे पहले इसकी अर्थ और परिभाषाएं देखते हैं, भाई इसका सोशियोलॉजी का अर्थ क्या होता है, इसमें इसकी कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन सी डेफिनेशन दी है, वो सारी चीजें इसमें पढ़नी होती है। अब ये सबसे पहले हमने शब्द लिया कि भाई समाजशास्त्र का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है? सोशियोलॉजी होता है। यानी कि इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक सोशियो, एक लॉजी। ये पूछा जाएगा सोशियो शब्द कौन सी भाषा से लिया हमने? लैटिन भाषा के सोशियस से लिया है। मतलब सोशियो शब्द किससे बना है? सोशियस से बना है। सोशियस कौन सी भाषा का है? सोशियो नहीं है, सोशियो तो अंग्रेजी भाषा का ही, ध्यान रखना। लेकिन ये सोशियस जो है ना, ये लैटिन भाषा का, इससे हमने सोशियो बनाया। और इधर जो लॉजी शब्द है, ये विद्यार्थियों ये तो अंग्रेजी का है, ये तो किसका है? अंग्रेजी का है। लेकिन ये लॉजी शब्द बना किससे? लोगस से बना है। किससे बना है? लोगस से। और लोगस कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक का। और उसका अर्थ क्या निकलता है? विज्ञान। अब बताओ सोशियोलॉजी का अर्थ क्या निकलेगा? समाज का विज्ञान। आता है सोशियोलॉजी ब्रैकेट में समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ब्रैकेट में समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ, का शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान। क्या होता है? समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र या समाज का शास्त्र होता है। तो सोशियोलॉजी शब्द का जो अर्थ निकला विद्यार्थियों, वो क्या निकला है? समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र। समझ गए? अब तो पूरी बात समझ में आ गई कि समाज शास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी में कितने शब्द है? 2 शब्द है, एक सोशियो, दूसरा लॉजी। जो सोशियो शब्द है विद्यार्थियों, वो लैटिन भाषा के सोशियस से बना है, और सोशियस का अर्थ क्या होता है? समाज होता है। और लॉजी शब्द ग्रीक भाषा के लोगस से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है? विज्ञान। तो सोशियोलॉजी का अर्थ क्या निकल जाएगा? समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र। आगे बात यहां तक समझ में? ओके। एक इसकी परिभाषा लिखो विद्यार्थी, लिखो समाजशास्त्र का संबंध समाज शास्त्र का संबंध समाज के क्रमबद्ध अध्ययन, समाज के क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विज्ञान से है। समाजशास्त्र का संबंध समाज के क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विज्ञान से है। इसके अंतर्गत मानव के विभिन्न स्वरूपों, कौमा संरचनाओं, कौमा प्रतिक्रियाओं तथा कार्यों का वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ये एक सामान्य बात लिखाई मैंने आपको सोशियोलॉजी के बारे में, शास्त्र के बारे में। क्या लिखा आपने? समाज शास्त्र का संबंध समाज के क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विज्ञान से है। तो इसमें एक प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से क्या किया जाता है? समाज का अध्ययन किया जाता है विद्यार्थियों। और इसमें कौन कौन से बिंदुओं को देखा जाता है? मानव समाज के जो विभिन्न स्वरूप है, अलग अलग स्वरूप, उनको देखा जाता है, संरचनाओं को देखा जाता है, प्रतिक्रियाओं को देखा जाता है, और वस्तुनिष्ठ और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है विद्यार्थी। अब देखो, अब समाजशास्त्र वास्तव में है क्या? ये तो चलो आपने इस शब्द का पोस्टमार्टम कर लिया, इसका अर्थ वगैरह निकाल लिया, लेकिन इसकी परिभाषा को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दे दी। मतलब कुल मिला के बात ये, विद्वान एक मत नहीं है। समाजशास्त्र है क्या, इसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो किस विद्वान ने क्या परिभाषाएं दी है, उनको हम लिख लेते हैं। ठीक है, लिखिएगा। समाज शास्त्र को, एक नोट डालो, नोट। समाज शास्त्र को और समाज शास्त्र को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए, और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसकी परिभाषाओं को समझना आवश्यक होता है। परिभाषाओं को समझना आवश्यक होता है। परिभाषाओं को समझना आवश्यक होता है। देख लिया? देखो, इनकी परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है विद्यार्थी? इनकी परिभाषा को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, समाज के अध्ययन के रूप में। समाज के अध्ययन के रूप में। दूसरा, समाजशास्त्र और सामाजिक संबंधों के रूप में। समाज शास्त्र
और सामाजिक संबंधों के रूप में। तीसरा लिखो, सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में। सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में। और चौथा लिखो, सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में। सामाजिक अंतःक्रिया के, यानी कि इनकी जो परिभाषा है विद्यार्थी, इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में बांटा जा सकता है। और ये 4 नाम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। 4 कौन कौन से नाम बताओ? समाज के अध्ययन के रूप में, समाज शास्त्र और सामाजिक संबंधों के रूप में, सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में, और सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में। देखिएगा, ये विषय सबके लिए लगभग नया होता है। क्या होता है? जिनके पास समाज शास्त्र रहा है विद्यार्थियों, चलो उन्होंने तो थोड़ा बहुत समाज शास्त्र को पढ़ा है, लेकिन जिन्हों के पास रहा उन्होंने भी कोई ज़्यादा ध्यान देकर इसको पढ़ा नहीं है, इतनी गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि मेरे पास विद्यार्थियों समाज शास्त्र ग्रेजुएशन में रहा, उसके बाद एमए में रहा, और उसके बाद में दूसरी बार एमए भी मेरी इससे चल रही है। पहले कोटा से कर रखी है, सेकंड बार एमडीएस से चल रही है। तो 2 बार मेरी इससे एमए वगैरह हो गई, मतलब सेकंड बार चल रही है। तो लेकिन मैंने भी इतना नहीं पढ़ा उस समय तक, जैसे एमए की, ग्रेजुएशन की, उस समय इतना कोई नहीं पढ़ता। क्योंकि हम सोशियोलॉजी को क्यों लेते हैं? क्योंकि एक सरल सब्जेक्ट मान के चलो, पास तो हो ही जाएंगे उस हिसाब से। लेकिन फिर बाद में इसको तैयार किया है। और अभी इसका मेन मुख्य रोल किस में रहता है? जैसे आरएस मेंस हो गया, इसके अलावा सेकंड ग्रेड टीचर है, उसमें इसका रोल है। समाज के अध्ययन के रूप में, तो आप हेडिंग डालो विद्यार्थियों, समाज के अध्ययन के रूप में। मतलब ये परिभाषा ही है, परिभाषा देंगे इस आधार पे। हम परिभाषाओं को हम 4 आधारों में बांट दिए, मतलब कुल मिला के बात ये है, 4 वर्गों में बांट दिए परिभाषाओं। और जो परिभाषाएं देंगे विद्यार्थियों समाज शास्त्र की, उनको क्या बोलेंगे हम? समाज शास्त्री या समाज शास्त्र के विद्वान, उनको वही तो बोलेंगे। अ, तो समाज के अध्ययन के रूप में पहली परिभाषा देते हैं विद्यार्थियों, ओडम के अनुसार परिभाषा। किसके अनुसार? ओडम। नाम सुना ओडम का? ओडम के अनुसार परिभाषा। सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हो तो समाज शास्त्र का नाम कहां से सुनोगे आप? लेकिन कुछ ऐसे विद्वान हुए विद्यार्थियों, उन्होंने समाज शास्त्र में भी काम किया, उन्होंने लोक प्रशासन में भी काम किया, उन्होंने अर्थशास्त्र में भी काम किया, उन्होंने दर्शन शास्त्र में भी काम किया है। और ये जो विषय निकला विद्यार्थियों, दर्शन शास्त्र से निकला है। किससे निकला है? पहले दर्शन शास्त्र में आता था, फिलोसफी जिसको हम बोलते हैं। तो ओडम क्या परिभाषा देते हैं समाज शास्त्र की? लिखिएगा, समाज शास्त्र वह विज्ञान है, समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। अब देखो, इन परिभाषाओं से सवाल कैसे आता है? कोई भी परिभाषा आपको दे देंगे और नीचे 4 समाज शास्त्रियों के नाम दे देंगे, 4-5, और पूछेंगे ये परिभाषा किसने दी है। या समाज शास्त्री का नाम दे देंगे आपको और नीचे 4 परिभाषाएं लिख देंगे, ये परिभाषा किसकी है, मतलब उसकी परिभाषा कौन सी उन 4 में से, ये देखना होता है। मतलब जैसे मैंने आपको लाइन लिखाई ना, वैसे ही आपको याद करना होता है। अगर आप में से कई विद्यार्थी साइको पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ रखी, तो उसमें भी डेफिनेशन आती है और उसमें भी पूछा जाता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने ये परिभाषा दी है। तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी वही चलता है। तो ओडम ने क्या परिभाषा दी? वापस बोलिएगा एक बार आप। अध्ययन करता है। एक और विद्वान हुए विद्यार्थियों, वॉर्ड। वॉर्ड क्या परिभाषा देते हैं? तो वॉर्ड के अनुसार, अगली परिभाषा किसके अनुसार लिखा रहा हूं मैं? वॉर्ड के अनुसार, मतलब सारी डेफिनेशन लिखा रहा हूं ये वॉर्ड के अनुसार। देखो, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज शास्त्र समाज का
विज्ञान है। थोड़ा थोड़ा अंतर है इन सब परिभाषाओं में, और वो सारी एक जैसी लगती है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी है? बोर्ड ने दी विद्यार्थियों। एक समाजशास्त्री हुए जिस बर्ट, जिस बर्ट क्या परिभाषा देते हैं, देखो जिस बर्ट के अनुसार, देखो समाजशास्त्र को, समाजशास्त्र को सामान्यतः, सामान्यतः समाज के विज्ञान के रूप में, समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये ड है। अगला जो समाजशास्त्री है उनका नाम गिडिंग्स। क्या नाम है? गिडिंग्स के अनुसार। इसके अनुसार, गिडिंग्स के अनुसार। लिख लिया? ये क्या परिभाषा देते हैं, लिखिएगा। समाजशास्त्र, समाजशास्त्र समग्र रूप में, समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का क्रमबद्ध वर्णन तथा व्याख्या है। समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का क्रमबद्ध वर्णन तथा व्याख्या है। तो चार परिभाषा लिखाई विद्यार्थी मैंने। कितनी लिखाई? चार परिभाषाएं। और ये चारों परिभाषाएं विद्यार्थी समाज के अध्ययन के रूप में है। के रूप में है? समाज के अध्ययन के रूप में। परिभाषाओं को भी हमने चार वर्गों में वर्गीकृत किया है। उसमें किस विद्वान ने क्या परिभाषा दी, अब ये सुनना, ये चार पार्टों में समझना आपको कोई जरूर नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी परिभाषा कौन से विद्वान ने दी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो ठीक है, एक टीचर के हिसाब से पढ़ाने की दृष्टि से अलग अलग भागों में मैंने इसको विभाजित कर लिया। आपको अलग अलग भागों में विभाजित करके याद करना कोई जरूर नहीं है, आप डायरेक्ट परिभाषा याद कर सकते हैं। तो परिभाषाएं तो आपको याद करनी पड़ेगी। और छोटा मोटा कोई अगर इसका कोई ट्रिक हो आपके हिसाब से बनाना चाहो तो ट्रिक बना लेना, नहीं तो जैसे फैक्ट लिखा हो वैसे आपको याद करनी पड़ेगी। दो चार बार प्रैक्टिस करोगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? पहले तो आप कोशिश करो प्रथम दृष्टया तो इसको डायरेक्ट याद करो। डायरेक्ट याद नहीं होता है तो फिर बाद में जब ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आप विकल्प देख के उसका आंसर निकाल लोगे फिर। ठीक है ना? लेकिन जो आरएस मेंस वाले हैं उनको तो लिखना ही पड़ेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि ओडम के अनुसार समाजशास्त्र की परिभाषा क्या होती है। अगर आपने लिख दी ना लाइन तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे विद्यार्थी। और फिर उल्टा सीधा लिखोगे तो फिर वो नंबर क्या देगा आपको? 0 देगा। समझ गए? ये तो होगी बात पहले पॉइंट वाली। सेकंड पॉइंट डालो, समाजशास्त्र और सामाजिक संबंधों के रूप में परिभाषा है ना? सेम सेम लगती है तो वहाँ सारे शब्दों, शब्द तो थोड़े अलग है, थोड़ा तो अलग होगा, कुछ तो अंतर होगा। हाँ तो सारे एक जैसे लगते हैं। बिस्लरी की बोतल का वो एक आता है ना, एक देखो वो सारी बिस्लरी की बोतल लगती है। हाँ तो यहाँ परिभाषा सारी एक लगती है। तो समाजशास्त्र इतना भी सरल नहीं है जितना हम सरल समझते हैं। ऐसे तो सभी लोग आरएस बन जाते, सभी लोग सेकंड ग्रेड टीचर बन जाते। हाँ भाई, क्यों लोग थर्ड ग्रेड के पीछे भागते? लेकिन इतना है, थर्ड ग्रेड से सरल है सेकंड ग्रेड टीचर बनना, ये मैंने देखा है। हालांकि मैं खुद नहीं बना हूं अभी तक, लेकिन मुझे पता है। लिख लिया? नोट डालो। अच्छा सॉरी, सेकंड फैक्ट डाल लिया था क्या आपने? कोई बात नहीं, इसमें लिखो रोज के अनुसार। इसके अनुसार विद्यार्थियों, रोज के अनुसार परिभाषा लिखिएगा। समाजशास्त्र मानव संबंधों, समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है।
अगला देखो, सीमेल के अनुसार। अभी तो आप समाजशास्त्रियों का नाम याद करो पहले, तो कहो कौन कौन से समाजशास्त्री जिन्होंने क्या कहा। डेफिनेशन तो बाद की बात है, कम से कम नाम तो पता होना चाहिए ना। सीमे- सीमेल के अनुसार लिखो, समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। मैं चाहता ना विद्यार्थी, ये डेफिनेशन को डायरेक्ट मैं आपको बोर्ड पे दिखा सकता था, लेकिन उससे आपको याद नहीं होगी। आप खुद लिखोगे ना तो याद होगी ये, इसलिए मैं बोल बोल के लिखा रहा हूं आपको। नहीं, मेरे क्या दिक्कत है, एक और पीपीटी लेके आ जाता है इसमें, उधर से कॉपी करके पेस्ट ही तो करनी थी मुझे। लिख लिया? क्या लिखा आपने? संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। हाँ, स्वरूपों का विज्ञान। अगला जो समाजशास्त्री है उसका नाम है क्यूबर। क्यूबर, क्यूबर, क्यूबर। ये विदेशी है सब। लिख लिया? देखो, समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान, समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान के ढांचे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और हम तो जो ये जितने भी समाजशास्त्री वगैरह, इनकी जीवनी वगैरह भी पढ़नी पड़ती है। जैसे आप इतिहास में किसी इतिहासकार को पढ़ते हैं या किसी कोई स्वतंत्रता सेनानी को पढ़ते हैं, तो उसकी जीवनी भी तो पढ़नी पड़ती है। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी आ जाते हैं ऐसे, तो ऐसे प्रमुख ये समाजशास्त्री है, इनका पूरा बायोडाटा भी पढ़ना पड़ता है। कौन कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुई, कौन कौन से कहाँ कहाँ इसने पढ़ाई की, पूरा मतलब पूरा जीवन के बारे में पढ़ना पड़ता है। कौन कौन सी इन्होंने पुस्तकें लिखी, हजारों की संख्या में पुस्तकें लिख रखी, कई लोगों ने तो सैकड़ों की संख्या में पुस्तकें, तो उनकी पुस्तकें भी याद करनी पड़ती है। जैसे कई बच्चों का फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर नेट वगैरह की तैयारी करते हैं अगर वो सोशियोलॉजी से, तो उनको वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती। बाकी अपने सेकंड ग्रेड और आरएस तक इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, कोई मेन मेन जो किताबें हैं इनकी वो जरूर पढ़ना, बाकी इनके पूरा जीवन के बारे में पढ़ना कोई जरूरी नहीं। लिख लिया? मैकाइवर व पेज के अनुसार लिखो, समाजशास्त्र, समाजशास्त्र नहीं लिखा कि मैकाइवर व पेज के अनुसार, मैकाइवर व पेज के अनुसार देखो, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाजशास्त्र सामाजिक सामाजिक संबंधों के विषय में है। इन संबंधों को या इन संबंधों के जाल को ही, समाजों में आपस में संबंध है ना, उसके इसके जाल को ही समाज कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट डालो आप। दो तो हो गए ना अपने, तीसरा पॉइंट डालो, सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में। तीसरा पॉइंट कौन सा आ जाएगा? सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में। अब सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में विद्यार्थियों, समाजशास्त्र की एक परिभाषा देने वाले जो विद्वान है उनका नाम आता है सबसे पहले जॉनसन। क्या नाम आता है? लिख लो, जॉनसन के अनुसार। किसके अनुसार परिभाषा? जॉनसन के अनुसार परिभाषा। देखो, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। इतनी परिभाषा हो गई कि एक भी परिभाषा याद नहीं रहेगी आपको, मिक्स हो जाएगी पूरी। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों
का विज्ञान है। देख लिए। किम्बाल यंग के अनुसार, क्या है ये, है ना, किम्बाल यंग के अनुसार, किम्बाल यंग क्या डेफिनेशन देते हैं समाज, समाज शास्त्र समूह में, इसमें समूह ग्रुप में, समूह में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। समाज शास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। लिख लिया विद्यार्थियों। तो अभी तक कितने समाज शास्त्रियों के नाम आपको याद हो गए? 4 और 2, 4 4 8 और 2 10, 10 समाज शास्त्रियों के अनुसार, यानी 10 परिभाषा तो सीधी सीधी लिखा दी मैंने। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैं 10 परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं। तो ओडम ने क्या दी है, वर्ड ने क्या दी है, जिस बर्ट ने क्या दी है, गिडिंग्स ने क्या दी है, रोज, सिमेल, क्यूबर, मैकाई और पेज ने क्या दी है, जॉनसन ने क्या दी है, किम्बाल यंग ने क्या डेफिनेशन, सारे डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। और अभी तो एक बिंदु की ओर बच रही विद्यार्थियों, किसकी, सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में जो परिभाषाएं दी है। चौथा बिंदु लिखो, और लास्ट में ऐसा चार्ट भी बना लेना आप, ठीक रहेगा ना, किस किस की कौन सी परिभाषाएं हैं। ये देखो आपको ही बनानी पड़ेगी, शॉर्टकट जितना बनाओगे बाद में उतना ही आपका रिवीजन फास्ट हो जाएगा। मॉरिस गिन्सबर्ग के अनुसार ये क्या कहते हैं, देखो समाज शास्त्र, सिंगल इन्वर्टेड कोमा बंद कर लिया करो, समाज शास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों और उनकी दशाओं, अंतर संबंधों और उनकी दशाओं व परिभाषाओं का अध्ययन है। ये तो वही बात होगी, मूल करते हुए सारे एक जैसे लगते हैं, सारी परिभाषा एक जैसी लगती है। तो लिख लिया विद्यार्थियों, नहीं लिखा है कि शशि बहन जी? क्या लिखा है, थोड़ा फास्ट लिखा करो। समाज शास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों और उनकी दशाओं व परिभाषाओं का अध्ययन है। परिभाषा को तो हम सरल कैसे करें, परिभाषा के शब्दों को तो कैसे हटाएं बताओ, क्योंकि शब्द हटाते ही तो परिभाषा चेंज हो रही है। जैसे शब्द प्रयुक्त हो रखे है ना, वैसे के वैसे आपको याद करना है। अगले समाजशास्त्री का नाम लिखो विद्यार्थियों, रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट पार्क। मैं सिलेक्टेड आपको परिभाषा लिखा रहा हूँ, इनके अलावा हजारों की संख्या में और समाजशास्त्री रहे हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी समाजशास्त्र की। हर गली में विद्वान हुए विद्यार्थियों, सबने अपने अपने अनुसार परिभाषा दे दी, लेकिन मैं केवल उन्हीं बिंदुओं को ले रहा हूँ जो कभी न कभी किसी एग्जाम में पूछे जा चुकी परिभाषा है उनको, या मुझे जो लग रही है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इस बार ये बन सकती है, उनको ले रहा हूँ। एग्जाम की दृष्टि से पूरी डेफिनेशन ले रहा हूँ रॉबर्ट पार्क के अनुसार। देखिएगा, समाज शास्त्र, समाज शास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। और फिर बता रहा हूँ, जो सोशियोलॉजी क्लास में बाद में बैठेंगे उनके समझ में आए कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आज बिल्कुल जीरो से चालू की हमने, हर चीज हमने सोशियोलॉजी शब्द से शुरू की है, मान के चलो। क्या लिखा है, समाज शास्त्र सामूहिक व्यवहार का ज्ञान है, ये कौन कहते हैं? एक और हुए विद्यार्थियों विद्वान, फेयर चाइल्ड, फेयर चाइल्ड। देखिएगा, समाज शास्त्र
मनुष्यों एवं उसके मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। फिर बता रहा हूं, समाजशास्त्र का एक अलग से रजिस्टर बना लेना, चाहे छोटा बनाओ कैसे बनाओ, लेकिन रजिस्टर अलग होना चाहिए समाजशास्त्र का। जिस दिन आप आरएस मेंस की प्रॉपर तैयारी करोगे ना, तो उस दिन लगेगा आरएस मेंस का सिलेबस तो हमारा ऑलरेडी कवर है। पता ही नहीं लगेगा कब आरएस मेंस का सिलेबस मैंने आपका कवर करवा दिया। और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनका जो सेकंड पेपर में आएगा, ही सेकंड पेपर में आएगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूर नो नो नो, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप तो, मैं तो कहता हूँ बीटेक किए हुए हो। क्या किए हुए हो? अरे कोई जरूर नहीं है, नो, ये होना कोई जरूर नहीं है। सब्जेक्ट होना कोई जरूर नहीं है। आजकल तो केवल आपके पास बीए लेवल की जो डिग्री होती है, ग्रेजुएशन जिसको हम बोलते हैं, उसकी डिग्री होनी चाहिए। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आपने वो डिग्री ले रखी है, तो आप आरएस का एग्जाम दे। ठीक है, तो फेयर चाइल्ड के अनुसार डेफिनेशन लिख लिया आपने, और लिखो। एक विद्यार्थियों इमाइल दुर्खिम हुए, तो दुर्खिम के अनुसार, अभी बड़े नाम मत लिखो, अभी छोटे छोटे लिख लो आप। वैसे तो इमाइल दुर्खिम है ये। दुर्खिम के अनुसार देखो, समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिदानों का विज्ञान है। समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिदानों का विज्ञान है। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन आप तो हिंदी में लिख लो, सामूहिक प्रतिनिदानों का विज्ञान है। लिख लिया? स्पेंसर के अनुसार, किसके अनुसार? स्पेंसर के अनुसार डेफिनेशन देखो, समाज शास्त्र सामाजिक प्रघटना का विज्ञान है। लिख लिया? तो ये चार आधारों पे हमने परिभाषाओं को बांट लिया विद्यार्थी पूरा। अभी चारों परिभाषाएं आप लिख लो ना, उसके बाद में इस चार्ट को बना लेना, और ये सारे नाम आपके पास लिखे हुए हैं ऑलरेडी, लिखे हुए हैं ना? तो इस चार्ट को या तो पहले बना लो आप, जैसे परिभाषाओं को चार भागों में बांटा, उस समय भी बना सकते हो आप, और बाद में बना सकते हो, जहां भी आपको पास जगह हो रजिस्टर में, ऐसे इसको बना लेना। एक नोट डालो। अतः इन सभी परिभाषाओं से, अतः इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र मुख्य रूप से, लास्ट में कुछ निष्कर्ष तो निकाले, समाजशास्त्र मुख्य रूप से समाज, अतः इन सब परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र मुख्य रूप से समाज, कौमा, सामाजिक संबंध, समाज, कौमा, सामाजिक संबंध, कौमा, सामाजिक जीवन, कौमा, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समूहों, कुल मिला के विद्यार्थी, समाज शास्त्र में समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में किया जाता है? समाज। अब समाज में विवाह वगैरह भी होते हैं ना, तो विवाह भी पढ़ेंगे हम आगे। आप सामाजिक घटनाओं, कौमा, सामाजिक समूहों व सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है। समझ गए अब तो समाजशास्त्र क्या है? वापिस बोलो इस नोट को, काफी कुछ छुपा हुआ है इस नोट में। समाज, कौमा, सामाजिक संबंध, कौमा, सामाजिक जीवन, अध्ययन करने वाला एक विषय है।
अब देखो विद्यार्थियों, समाजशास्त्र मूल रूप से विषय नहीं था। समाजशास्त्र मूल रूप से विषय नहीं था, ये तो बाद में बना है। दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है। क्या अलग हुआ है? एक प्रकार से दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है। बहुत सारे विषय विद्यार्थियों वो पहले दर्शन शास्त्र में आते थे, फिलोसफी में आते थे। आप साइको पढ़ते हैं, साइकोलॉजी भी किससे अलग हुआ है? दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है। क्योंकि पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करती थी मनोविज्ञान। क्या हुआ करती थी? मनोविज्ञान। वो उससे अलग हुई है। तो इसी प्रकार ये समाज अभी एक प्रकार से दर्शन शास्त्र का ही हिस्सा हुआ करता था। फिर बाद में ये अलग हुआ। अलग होके 1838 के आसपास अगस्त कॉम्टे के द्वारा एक प्रकार से स्वतंत्र विषय के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। इसलिए अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक यानी कि फादर कहते हैं। और इंडिया में अगर इसके विकास की बात करें तो जीएस घुरिये का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसलिए इंडिया में इसका जनक किसको कहते हैं? जीएस घुरिये को कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का विकास। क्या पढ़ेंगे? समाजशास्त्र। देखो ये तो हो गया अर्थ और परिभाषा वाली बात होगी। जैसे हमने शुरू किया था, सबसे पहले टॉपिक तो हमने क्या डाला था? समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, परिप्रेक्ष्य और समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञानों से उनका संबंध। ये तो पहले टॉपिक का नाम अपना। अब इसमें हमने पहला बिंदु लिया था विद्यार्थियों कि इसका समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है। अर्थ व परिभाषा हेडिंग डाल ली थी। फिर सब टॉपिक क्या डाला था हमने? अर्थ व परिभाषा है। अर्थ सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द के दो टुकड़े कर लिए हमने कि दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियो और लॉजी से मिलकर बना है। इनका किसका क्या अर्थ होता है वो सारी बातें मैंने आपको लिखा दी थी। फिर इसके बाद में अलग अलग विद्वान इसकी अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। किस विद्वान ने क्या परिभाषाएं दी वो सारी परिभाषाएं मैंने आपको लिखा दी, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। कम से कम ये जो लिखाई वो तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अब विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी यहीं लिखा हुआ था। सोशियोलॉजी का विकास, समाजशास्त्र का विकास। हेडिंग डालो, समाजशास्त्र का विकास। समाजशास्त्र का विकास देखिएगा। समाजशास्त्र के विकास क्रम में, समाजशास्त्र के विकास क्रम में अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखो विद्यार्थियों, समाजशास्त्र जब स्वतंत्र विषय बना वो तो 1838 के आसपास बना। कब बना? 1838 के बाद। लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या रही है वो पूरी हिस्ट्री जानेंगे। विकास क्रम में तो वही आएगा ना। जैसे आप संविधान पढ़ते हैं तो संविधान का विकास पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो इसी प्रकार हम समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो समाजशास्त्र विषय एक स्वतंत्र विषय बना, उससे पहले की भी तो इसकी हिस्ट्री रही होगी कुछ ना कुछ। कैसे ये स्वतंत्र विषय बनने के लिए अग्र हुआ, तो उस उन पहले के जो हिस्टोरिकल पॉइंट है उन सभी पॉइंटों को हम देखेंगे। तो उसको हम अलग अलग अवस्थाओं में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखो विकास की प्रथम अवस्था। ऐसे लिखो, समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था। मतलब विकास तो पढ़ ही रहे हैं हम। इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था। समाजशास्त्र का प्रथम अवस्था। आपको चार्ट नहीं बनाना। की अवस्था करती है, अलग अलग अवस्थाओं में इसका अध्ययन करें। यानी कि इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने तीन भागों में बांट लिया। लेकिन आपने लिखा होगा समाजशास्त्र की प्रथम अवस्था। इसके अंतर्गत लिखो प्लेटो की पुस्तक। एक दार्शनिक है विद्यार्थियों। कौन? बहन जी अभी तक हमने विषय बनाए नहीं। अभी तक हम 1838 में आए नहीं। 1838 में तीसरे चरण में आएंगे हम। तो तीसरे चरण में 1838 में आते ही आपको लिखा देंगे भाई इसका स्वतंत्र विषय के रूप में इसका जनक किसको माना जाता है। उसी को फादर बोलते हैं।
अभी तक तो ये दर्शन शास्त्र के साथ ही चल रहा है, का विकास ही तो पढ़ रहे हैं हम। जैसे हम संविधान पढ़ते हैं, अब संविधान सभा के बारे में कैसे लिखा दे, पहले संविधान का विकास पहले पढ़ाना पड़ेगा ना। पहले जैसे आप पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, फिर 84 का पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में 1909 और 1919 और 1935 और वो सारे पढ़ते कि नहीं पढ़ते वहां पे। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी इसका विकास होगा, और यहाँ पे जाकर मैं लिखाऊंगा आपको ये बात, ठीक है। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बोल दी थी, क्योंकि कई बार जैसे किसी विषय की शुरुआत करते हैं तो ये सामान्य जानकारी दे देनी चाहिए कि भाई इसका फादर किसको कहते हैं। कोई भी विषय शुरुआत करते हैं तो उसके बारे में सामान्य बता देता हूँ, लेकिन लिखाऊंगा उसको वहीं जहाँ उसका कर्म फिट हो रहा है, ठीक। हाँ, उस समय आप उसको हाईलाइट कर लेना, बात एक अलग। देखिए क्या लिखा आपने, प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक, क्या नाम पुस्तक का, द रिपब्लिक में समाजशास्त्र के विचार मिलते हैं। विचार मिलते हैं, ये पुस्तक है विद्यार्थी इनकी, ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। प्लेटो ये इनकी पुस्तक है, रिपब्लिक, द रिपब्लिक में इनके विचार मिलते हैं। और इस पुस्तक में इन्होंने नगरीय समाज, नगरीय समाज, कौमा स्त्रीकरण, अलग अलग स्तर होते हैं ना, स्त्रीकरण तथा समाज के बारे में लिखा है। अब विद्यार्थियों, प्लेटो एक दार्शनिक थे, यानी कि इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है। किससे? दर्शन शास्त्र, फिलोसफर थे ये विद्यार्थी, तो फिलोसफी से इनका संबंध रहा है। और मैंने कहा ना, समाज शास्त्र भी पहले किसका भाग रहा है, फिलोसफी का ही पार्ट रहा है, तो उसके बारे में कुछ बातें तो मिलेगी इसकी किताबों में भी। मैं इसका डेट नहीं दे रही, चलो। ये बात है विद्यार्थियों 427, 427 ईसा पूर्व से लेकर 347 ईसा पूर्व, ये प्लेटो का कार्यकाल हो रहा है, जीवन काल 427 ईसा पूर्व से लेकर 347 ईसा पूर्व। मतलब प्लेटो ने उस समय भी इसके समाज के बारे में कुछ बात लिखी है। और क्या बात लिखी है इसकी पुस्तक में, द रिपब्लिक में, वो बात मैंने आपको लिखा दी। जहाँ प्लेटो लिखा ना उसके ब्रैकेट में ये सन डाल लेना, प्लेटो की पुस्तक या प्लेटो के ब्रैकेट में डाल लेना, 427 ईसा पूर्व से लेकर 347 ईसा पूर्व। यानी कि जब विद्यार्थियों, अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें, हमारा इंडिया का इतिहास देखें, तो उस समय क्या चल रहा था, मौर्य काल चल रहा था लगभग। क्या चल रहा था? मौर्य काल। तो मौर्य काल के आसपास मान लो आप, या मौर्य काल के लगभग समकालिक में मान लो। तो उस समय जो यूरोप का एक दार्शनिक है जिसका नाम क्या है, प्लेटो है विद्यार्थियों। तो प्लेटो ने इस समाज शास्त्र के बारे में कुछ बात लिखी थी। और क्या लिखा था? नगरीय समाज के बारे में लिखा, स्त्रीकरण की बात लिखी, और समाज के बारे में भी कुछ बातें उस समय इन्होंने लिखी थी। और आप वहां क्यों जाते हो विद्यार्थी, यूरोप में क्यों जाते हो? आप इंडिया का कल्चर देखो, इंडिया का आप कल्चर देखेंगे या इंडिया की संस्कृतियों को आप देखते हैं, तो उसमें भी हमें समाज के बारे में जानकारी मिलती है। और जब हम आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाते हैं, तो उस समय भी हम आपको कहते हैं उस समय का समाज पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, उस समय का समाज कैसा था, समाज में कौन से रीति रिवाज थे, क्या क्या चीजें होती थी, वो सारी चीजें हम देखते हैं। जिस समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी, अच्छी थी, खराब थी, वो सारी चीजें समाज का ही तो पार्ट होती है। और आपने विवाह के बारे में वैदिक सभ्यता में भी पढ़ा होगा, ठीक है, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है, वो सारी चीजें। तो भारत में तो काफी समय से हमें समाज के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन समाज के बारे में जानकारी मिलना ही समाज शास्त्र विषय थोड़ी बन गया। समाज शास्त्र विषय तो बहुत लास्ट में जाके बना, 1838 के आसपास बना है, देखिएगा। अब इसके बाद में एक और विद्वान आते हैं विद्यार्थियों, अरस्तु। कौन आते हैं? अरस्तु, देखिएगा। हाँ, प्लेटो के शिष्य, प्लेटो के शिष्य अरस्तु की रचना, इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर भी
गुरु कौन थे देखो इनके, प्लेटो थे। इनके बारे में तो एक्स्ट्रा चीजें बाद में लिख लेना, अभी तो पहले मैं जो लिखा रहा हूँ वो लिख लो। प्लेटो के शिष्य अरस्तु की रचना एथिक्स, क्या नाम है रचना का? एथिक्स। और दूसरी पुस्तक का नाम लिखो, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, एथिक्स तथा पॉलिटिक्स भी समाजशास्त्र से संबंधित है। समाजशास्त्र से संबंधित है, जिसमें कानून, कौमा, राज्य तथा समाज का अध्ययन किया गया है, का अध्ययन किया गया है। लिख लिया? अध्ययन किया गया है। देखिएगा, अरस्तु ने एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था की कल्पना भी की थी, व्यवस्था की कल्पना की थी। आदर्श सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की थी। पीछे नहीं बना अभी तक? अब देखो, यहां से सवाल बने कि नहीं बने, लेकिन एक सवाल ये बन सकता है, एथिक्स किसकी रचना है, किसकी कृति है? किसकी है? अरस्तु की। पॉलिटिक्स किसकी है? कई बार आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरस्तु की है, कौन सी प्लेटो की है। अभी प्लेटो की एक इंपॉर्टेंट किताब बताई मैंने आपको, उसका नाम क्या है? द रिपब्लिक। विद्यार्थी 3 किताबों के नाम याद करा लिए और 2 लेखक के नाम याद हो गए कि नहीं हो गए? इसके बारे में लिखना चाहो तो एक्स्ट्रा फैक्ट है लिख लो, अरस्तु को रेखांकित करके लिख लो इसके बारे में। 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व का काल रहा है इनका। इनके पिता का नाम निकोमैकस थे, इनके गुरु का नाम प्लेटो था, और इनके जो शिष्य हुए विद्यार्थियों, वो दुनिया के सिकंदर महान, इतिहास में पढ़ते हैं ना आप। और इनका पुत्र का नाम था नेकोमैक्स। ये इनका एक प्रकार से जीवन के बारे में कुछ बातें हैं, और वैसे जब पूरा पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं। देख लिया? अरे इतना क्या है, इतना 4 ही तो लाइन लिखनी है, 4 शब्द ही तो लिखने हैं, इतने क्या समय लगा रहे हो? ये तो इनका जीवन काल लिख लिया विद्यार्थी अरस्तु का। और ये पिता का नाम लिख लो, गुरु का नाम लिख लो, शिष्य का नाम लिख लो, और पुत्र का नाम लिख लो। और पुत्र को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो विद्यार्थियों देखो, प्रथम अवस्था में हमने किसके बारे में लिखा? एक तो प्लेटो के बारे में लिखा, और एक अरस्तु के बारे। देखिएगा, इनके बाद में किसेरा, कौन आया? किसेरा, लुक्रेटियस, अलग नाम है, लुक्रेटियस। ये सब समाजशास्त्री नहीं है, ये सब दार्शनिक है। लुक्रेटियस, कॉमा, मार्कस ओरेलियस, ओरेलियस तथा सेंट अगस्टाइन आए। सेंट अगस्टाइन आए, जिन्होंने भी इस क्षेत्र में, जिन्होंने भी इस क्षेत्र में अपने विचार रखे। इनकी पुस्तक है विद्यार्थियों डी ऑफिकस। देखो, सिसेरा की पुस्तक का नाम क्या है?
डिओफिकस, सिसेरा को रेखांकित कर लेना या फिर लिखी लो, मैं लिखा ही देता हूँ। देखो सिसेरा की पुस्तक डिओफिकस में यूरोपीय दर्शन, कौमा कानून, कौमा राजनीतिक राजनीति व समाज का वर्णन मिलता है। इनका नाम याद ना हो, लेकिन जो पुस्तक के लिखा है, जो लेखक है ना, वो तो याद कर ही लेना। पुस्तक का नाम क्या है? डिओफिकस किसकी है? सिसोरा की है विद्यार्थियों। और प्लेटो कौन सी लिखाई मैंने आपको? द रिपब्लिक। और अरस्तु की कौन सी लिखाई विद्यार्थियों? एथिक्स और पॉलिटिक्स। दो प्रकार की लिखाई विद्यार्थी, ठीक है। तो ये जो हम समाज शास्त्र का जो विकास पढ़ रहे हैं, विकास क्रम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, विकास क्रम में पहला अवस्था अपनी क्या होगी? कंप्लीट होगी। अब हेडिंग डालो आप, समाजशास्त्र के विकास की दूसरी अवस्था। कौन सी अवस्था? दूसरी अवस्था। समाजशास्त्र के विकास की दूसरी अवस्था, ठीक है। दूसरी अवस्था को पढ़ेंगे कल। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।